Good evening, dear students. Welcome back to our YouTube channel. This is Target 2024 English course for all competitive exams, and this is class 14. आज अपने जो कंप्लीट प्रेजेंट है उसका पूरा निचोड़ करेंगे, मतलब जितना अपनों ने प्रेजेंट पूरा कर लिया है, सारे के सारे टेंसेस इसके सिंपल कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उन सभी को आपस में कंपेयर करेंगे और पूरा निचोड़ करेंगे। तो यहाँ से आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी प्रेजेंट कैसे काम करता है, उसके जो टाइप्स है प्रेजेंट के, ये चारों, ये कैसे वर्क करते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, ये पूरी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो जल्दी से क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक बटन को अटेंडेंस की फॉर्म में प्रेस कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। अपने यहाँ पे लिखते हैं प्रेजेंट टेंस, एडिंग डालो प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट टेंस पूरा का पूरा कंपैरिजन चलेगा, कंपैरिजन की फॉर्म में, प्रेजेंट टेंस कंपैरिजन। तो यहाँ पे अपने पूरा कंपैरिजन करेंगे। तो एक स्टोरी टाइप लेते हैं, सेंटेंसेस क्लियर हो जाएगा आपको कैसे बात कर रहे हैं। जैसे मैं सेंटेंस लिखता हूं, सबसे पहले लुक, लुक का मतलब देखो, टॉम इज स्लीपिंग ऑन द सोफा। टॉम कहां सो रहा है? सोफा पे सो रहा है। तो यहां पे अगर पिक्चर बनाकर देखें तो आपको पिक्चर दिखाई देगी, टॉम यहां पे सो रहा है, कहां पे? ये सोफा है, ठीक है, ये रहा सोफा, और इस पे कौन सो रहा है? टॉम सो रहा है, ठीक है। इस पे अपने को टॉम दिखाई देगा, ये टॉम रहा, ये टॉम क्या कर रहा है? यहाँ पे सो रहा है, आराम से सो रहा है, ये टॉम दिख गया। सोफा कुछ ज्यादा बड़ा है, टॉम थोड़ा छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे टॉम यहाँ पे सोफा पे सो रहा है, दिखाई दे रहा है। ये अपना क्या है? टॉम है, ये टॉम है, और जहां पे ये सो रहा है वो ये सोफा, इसको आपने एक बार रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये अपना सोफा है। अब ध्यान देना यहाँ पे, अब इसने क्या बोला है? इसने बोला लुक, देखो, इसने बोला लुक टॉम इज स्लीपिंग ऑन द सोफा। टॉम क्या कर रहा है? सोफा पे सो रहा है, ये चीज इसने बोली है। तो अभी जो पॉइंट है ना, प्रेजेंट का पॉइंट, अगर मैं टाइमलाइन पे यहां पे बात करूं तो प्रेजेंट का जो पॉइंट है ना, उस पॉइंट पे टॉम अपने को क्या करता हुआ दिखाई दे रहा है? सोता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहां पे सोने की एक्टिविटी चल रही है ना, कब से चल रही है नहीं पता, कब तक चलेगी नहीं पता, बस इस पॉइंट पे क्या है? टॉम सो रहा है, इतना ही पता है अपने को। चलो अब नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं और क्लियर होगा आपके, तभी वो कंपैरिजन करेंगे यहां पे। आई नो, मुझे पता है, मैं जानता हूं, ही स्लीप्स देयर एवरी डे। मुझे पता है कि वो वहां पर हमेशा सोता है, डेली सोता है, प्रतिदिन वो क्या करता है? वहां पे सोता है। अब यहां पे देखना, यहां पे अपनों ने ऊपर जो यूज किया है ना, वो अपनों ने टेंस यूज किया है, कौन सा? अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और यहां पे अपनों ने यूज किया प्रेजेंट सिंपल। तो ऊपर वाला बता रहा है कि इस पॉइंट पे टॉम सो रहा है, इसी पॉइंट पे टेम्परेरी वे में बता रहा है कि अभी जो है ना, इस पॉइंट पे टॉम क्या कर रहा है? सोने का काम कर रहा है। लेकिन ये जो बता रहा है ना, ये बता रहा है कि वो यहां सोता है, डेली सोता है। तो उसकी क्वालिटी को बता रहा है, किसको बता रहा है? टॉम की क्वालिटी को बता रहा है कि वो परमानेंट जो है वो क्या काम करता है? वहां सोफा पर सोने का काम करता है। क्वालिटी यानी फिक्स को बता रहा है, और ये अभी नाउ पे बता रहा है टेम्परेरी वे में कि अभी ऐसा काम चल रहा है। पहले चल रहा है नहीं चलता, पास्ट में सोता नहीं सोता, आगे सोया नहीं सोएगा नहीं पता, लेकिन इस पॉइंट पे सो रहा है, टेम्परेरी वे में बोल रहा है, ठीक है। ये बात यहाँ पे इसने बोली है। अब यहाँ पे एक और सेंटेंस, थोड़ा पार्ट ऐड करते हैं, उसके बाद में थोड़ा और क्लियर होगा आपको, क्योंकि नेक्स्ट वाले ऐड करने के लिए अपने को पार्ट ऐड करना पड़ेगा। एंड डजंट यानी डज नॉट स्लीप, लेकिन नहीं सोता, एट दिस टाइम, ये जो टाइम है ना, इस टाइम, जैसे मान लो ये क्या टाइम है, अपने बोल सकते हैं, ये मान लो ये 7 PM का टाइम है। ये कौन सा टाइम है अपना? 7 PM है। तो इस टाइम पे वो क्या नहीं करता? नहीं सोता। 7 PM पे वो नहीं सोता। आज क्या कर रहा है? 7 PM पे सो रहा है। 7 PM का टाइम है ना, इस टाइम पे वो हमेशा क्या करता है? सोने का काम करता है। सॉरी, सोने का काम नहीं करता, हमेशा वो वहां पे सोता है, लेकिन 7 बजे नहीं सोता है। अभी जो टाइम है ना, इस टाइम पे वो वहां पे ये डजंट स्लीप का काम क्या कर रहा है? इस पॉइंट पे नहीं करता, वो यहाँ पे नहीं सोता वो। ये बात बोल रहा है यहाँ पे। इतनी बात समझ में आई? अब ये पॉइंट मैंने लिए क्यों करने के लिए कि आगे वाले टेंसेस को कंपेयर करने के लिए आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। एक बार अपने सारे नोट कर लें, यहाँ पे सारे टेंसेस की बातें कर लें, जो प्रेजेंट के जितने भी हैं उन सभी की बात कर लेते हैं, फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे लिखते हैं सो
सो इसलिए आई हैव बीन लुकिंग फॉर हिम। लुकिंग फॉर हिम का मतलब उसके लिए मैं लुकिंग कर रहा था, मतलब उसको ढूंढ रहा था। लुकिंग फॉर हिम फॉर हाफ एन आवर। तो मैं क्या कर रहा हूं, आई हैव बीन लुकिंग फॉर हिम फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे से मैं उसको ढूंढ रहा हूं। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो, यहां पे ऐसे लगा दो आउटसाइड, बाहर मैं उसको क्या कर रहा हूं, आधे घंटे से ढूंढ रहा हूं। क्योंकि देखो बात कैसे बोल रहा है कि यहां पे ये बोल रहा है कि टॉम जो है ना वो क्या है कि अभी तो क्या कर रहा है, यहां पे वो सो रहा है। ठीक है, यहां पे टॉम क्या कर रहा है, सोने का काम कर रहा है, इस स्लीपिंग, स्लीपिंग का काम कर रहा है ना। यहां पे कहां पे, इस पॉइंट पे अपने को दिखाई दिया। लेकिन अपनों ने क्वालिटी बता दी कि हाँ वो हमेशा सोफे पर सोता है, लेकिन इस टाइम पे नहीं सोता, जो अभी का टाइम है ना 7 PM का, उस पे नहीं सोता। इसलिए मैं क्या कर रहा था, आधे घंटे से उसको ढूंढ रहा हूं। आधे घंटे से क्या कर रहा हूं, मैं उसको ढूंढ रहा हूं बाहर। क्यों, क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो अभी सोफा पे सो रहा होगा। मुझे पता था कि वो सोता है, लेकिन अभी एक्सपेक्टेड नहीं था, इसलिए मैं कहां पे ढूंढ रहा हूं उसको, आधे घंटे से कहां पे ढूंढ रहा हूं, बाहर ढूंढ रहा हूं। अब एक और लिख लेते हैं, फिर अपने चारों के चारों यहां पे कंपैरिजन हो जाएंगे। नाउ आई हैव फाउंड हिम, अब मुझे वो मिल चुका है, मैं उसे फाइंड कर चुका हूं। बात समझ में आई? अब ये सारे के सारे यूज कर लिए यहां पे। अब आप देखो, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था ऊपर वाला, ये प्रेजेंट सिंपल हो गया, और ये प्रेजेंट सॉरी ये वाला प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया, और ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। ये सारे चारों के चारों जो टेंस है ना वो यहाँ पे आ चुके हैं। अब टाइमलाइन अपने दोबारा से ड्रॉ करके यहाँ पे बात करते हैं, आपको समझ में आ जाए कैसे बात कर रहा है ये। तो ये अपनों ने टाइमलाइन ड्रॉ कर दी। ये नाउ का पॉइंट अपना अभी का कैसे बातें कर रहा है, फर्स्ट बात से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो पहले पे बोल रहा है उससे देखते हैं अपने। पहले इसने क्या बोला कि टॉम इज स्लीपिंग। टॉम देखो दुख ऐसे बोला, लुक वहां देखो, देखो टॉम क्या कर रहे हैं, वहां देखो टॉम सो रहा है। कब से सो रहा है नहीं पता, कब तक सोएगा नहीं पता, बस उस पॉइंट पे वो सो रहा है ये पता लग गया अपने को। इसी पॉइंट पे चल रहा है, पहले सोता कि नहीं सोता ये कुछ नहीं पता अपने को, लेकिन अभी इस पॉइंट पे सो रहा है। तो टेम्परेरी वे में उसी पॉइंट की अपने बात करेंगे उतनी देर के लिए। उसके बाद में मैंने एक्स्ट्रा चीज आपको बताई कि मुझे पता है कि वो वहां पे सोता है, मतलब रेगुलर वे में। रेगुलर वे में अपने बात करें तो रेगुलर में क्या है कि वो वहां पर सोता है, सोफा पर सोता है, डेली सोता है वो, लेकिन इस टाइम पे नहीं सोता। किस टाइम पे, अभी ये जो 7 PM का टाइम है ना, इस टाइम पे वो वहां पे नहीं सोता। लेकिन अभी क्या कर रहा है देखो, इस टाइम अब रेगुलर क्वालिटी उसकी क्या है, सोफा पे सोने की क्वालिटी है, लेकिन 7 बजे नहीं सोता वो। लेकिन आज क्या कर रहा है वो 7 बजे सो रहा है, इसका मतलब टेम्परेरी वे में काम कर रहा है। हमेशा 7 बजे नहीं सोता वो, ठीक है, रेगुलर क्वालिटी उसकी है 7 बजे ना सोना। लेकिन अभी क्या कर रहा है, टेम्परेरी, थोड़े टाइम के लिए, आज के लिए हो सकता है, 1-2 दिन के लिए हो सकता है, वो क्या कर रहा है, सोफा पे सो रहा है। रेगुलर क्वालिटी नहीं है उसकी, लेकिन अभी सो रहा है। हो सकता है आगे से वो क्वालिटी बना ले, उसकी मतलब हैबिट बना ले अपनी, ठीक है, उसकी क्वालिटी बन जाए। लेकिन अभी तक का जो नॉलेज है ना, जिसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग उसकी क्वालिटी है नहीं है। आगे का अपने को नहीं पता, फ्यूचर का अपने कुछ नहीं बता सकते, समझ में ये चीज। पर इस पॉइंट पे वो अपनी जो रेगुलर फिक्स क्वालिटी उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, मतलब टेम्परेरी वे में काम कर रहा है उतने टाइम के लिए। आज का मुझे दिखाई दिया यहाँ पे, तो टेम्परेरी वे में अपने को 7 PM पे सोता दिखाई दिया। उसके बाद देखो ये बोला कि मुझे पता था कि भाई इस टाइम पे नहीं सोता, तो मैं उसके घर पे गया तो क्या कर रहा था, मैं उसे बाहर ढूंढ रहा हूं। अब बाहर ढूंढ रहा था मैं, और अब तक ढूंढ रहा हूं, ठीक है। अब इस पॉइंट पे मुझे यहां पे मैंने बोला लुक, वो देखो वो वहां पे सो रहा, तो मैं ढूंढने का काम कर रहा हूं ना। कब से ढूंढ रहा हूं, इसने क्या बताया, फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे से मैं उसको ढूंढ रहा हूं, ठीक है। आधे घंटे से क्या है, आधे घंटे पहले स्टार्ट किया था और अब क्या हो गया, आधा घंटा हो गया। आधे घंटे से मैं ढूंढ रहा हूं, देखो आधे घंटे से मैं उसको ढूंढ रहा हूं, और वो देखो वहां पड़ा। ऐसे बोलते हैं ना अपने, आधे घंटे से मैं उसको बाहर ढूंढ रहा हूं और वो देखो वो सोफे पे पड़ा है। समझ में आई बात? इस तरीके से अपने बोलते हैं, मतलब आधे घंटे से मैं उसको बाहर ढूंढ रहा हूं और वो देखो सोफे पे सो रहा है। अब देखो दोनों चीजें देखना, आधे घंटे से ढूंढ रहा हूं, आई हैव बीन लुकिंग फॉर हिम, और वो देखो सोफे पे सो रहा है, लुक देयर ही इज स्लीपिंग ऑन द सोफा। यहां पे प्रेजेंट सिंपल कॉन्टिन्यूस यूज हुआ है और यहां पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज हुआ है। समझ में आई ना? क्यों? क्योंकि मुझे जो ढूंढने का, जो लुकिंग का काम कर रहा हूं ना, यहां पे जो लुकिंग का काम है, लुकिंग के काम के बारे में तो मुझे पता है। अगर इन दोनों को कंपेयर करूं, पहले सिंपल और कॉन्टिन्यूस को अपनों ने कंपेयर कर लिया। सिंपल में क्या परमानेंट फिक्स क्वालिटी है कि वो 7 बजे नहीं सोता है, वो हमेशा सोफे पे सोता है, उसकी फिक्स क्वालिटी है, लेकिन 7 बजे नहीं सोता, उसकी फिक्स क्वालिटी है। पहले अपने को ये पता लगा, तो वो तो प्रेजेंट सिंपल यानी परमानेंट को बता दिया उसने। प्रेजेंट सिंपल होता है वो किसको बताता है, परमानेंट को नहीं बताता क्या, वो परमानेंट को बताता है, तो उसने परमानेंट अपने को बता दिया। और यहां पे अभी जो 7 बजे काम कर रहा है वो क्या है, उसका टेम्परेरी, हमेशा नहीं करता, वो आज ही कर रहा है, तो ये क्या हो गया, टेम्परेरी को बता दिया। तो सिंपल
और कॉन्टिन्यूअस में, दोनों में क्या हो गया, यहां पे कंपैरिजन हो गया, दोनों में तो अपने कंपैरिजन हो गया। अब अपने कंपैरिजन, नेक्स्ट जो कंपैरिजन करेंगे वो किस में करेंगे, अपने परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस में। अब अपने इसमें कंपैरिजन करते हैं। परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस में अपने करेंगे, परफेक्ट और सिंपल कॉन्टिन्यूअस में करेंगे तो क्या होगा, वहां पे टाइम का पता लग गया। क्या पता लगा अपने को, लुकिंग वाले टाइम के लिए पता है कि लुकिंग का काम कब से चल रहा है, आधे घंटे से चल रहा है। लेकिन स्लीपिंग का पता है क्या, स्लीपिंग का अपने को नहीं पता, स्लीपिंग कब से हो रही है अपने को। देखो आपको वो मतलब परफेक्ट है या सिंपल है वो चेक करना एक्शन पे, सेंटेंस के एक्शन पे। इस सेंटेंस जो कॉन्टिन्यूअस वाला है, सिंपल कॉन्टिन्यूअस वाला, इसका जो एक्शन है वो स्लीपिंग का है, तो स्लीपिंग का अपने को नहीं पता कब से कर रहा है, कुछ नहीं पता कब से कर रहा है, कब तक करेगा। लेकिन अपने को लुकिंग का तो पता है ना, तो लुकिंग वाले पे परफेक्ट यूज होगा, स्लीपिंग वाले पे सिंपल कॉन्टिन्यूअस यूज होगा और लुकिंग वाले परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज होगा। क्यों यूज होगा, क्योंकि अपने को टाइम का पता लग गया, हिंट मिल गया ना, एक्टिविटी के टाइम का हिंट मिल गया, कब से एक्टिविटी चल रही है, ठीक है, तो इसलिए वो परफेक्ट हो गया। तो इसलिए यहां पे अपनों ने क्या किया, परफेक्ट यूज किया। अब फाउंड का काम देखो, अब मैं फाइंडिंग का काम नहीं कर रहा, लुकिंग का काम कर रहा हूं, अब तक मैंने किया, इस पॉइंट तक कर रहा हूं, बस यहां पे खत्म करने वाला हूं, मतलब खत्म हो गया मान लो, लेकिन इस पॉइंट तक वो बात कनेक्टिविटी होगी, ढूंढने का एक्टिविटी जो चल रही है ना वो प्रेजेंट तक कनेक्ट होगी। और यहां पे जो मतलब लुकिंग का, फाउंड का मतलब अब थोड़ी देर बाद, पहले ये बात बोल दी, ये बात बोली मैं उसको ढूंढ रहा हूं ये बात बोलकर, और जब वो मिल गया तब क्या बोल रहा है, मिलते क्या बोल दिया कि मैं उसको ढूंढ, थोड़ा सा डिफरेंस है, हल्का सा टाइम थोड़ा सा आगे है परफेक्ट का। समझ में आ रही है ना चीज, परफेक्ट का थोड़ा सा आगे है इसका, परफेक्ट सिंपल का, स्टेशनरी वाले का। उसमें बोला कि मैं देखो मैं उसको कब से ढूंढ रहा हूं, वो देखो यहां पे बैठा है, ऐसे अपने बोलते हैं ना। और फिर बाद में जैसे ये बोल दिया, अब ढूंढने का काम कम बंद कर दिया आपने, तो क्या मैं उसको ढूंढ चुका हूं, अब रिजल्ट आ गया। और जैसे रिजल्ट आएगा तो क्या आ जाएगा, आपका परफेक्ट आ जाएगा। यहां पे ये क्या आ गया, रिजल्ट आ गया फाइंडिंग का। ये देखो अब एक्टिविटी नहीं चल रही। अब परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को कंपेयर करें तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, एक्टिविटी को खींच कर लाता है उस पॉइंट तक इतने टाइम से कब से एक्टिविटी चल रही है, और उस पॉइंट तक वो क्या होती है, एक्टिविटी अभी कनेक्ट हो जाती है। परफेक्ट ऐसे काम करता है कॉन्टिन्यूअस। और सिंपल परफेक्ट है ना स्टेशनरी वाला, वो कैसे काम करेगा, वो एक्टिविटी को नहीं लेकर आएगा, वो उसके रिजल्ट को लेकर आएगा। समझ आया चीज, मैं उसको ढूंढ चुका हूं, ना कि ढूंढ रहा हूं नहीं, ढूंढने की एक्टिविटी रोक दी है, रिजल्ट मिल चुका है, तो ऐसे वो करता है। तो समझ में आया, अगर परफेक्ट और ये जो आपका परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को अगर मैं कंपेयर करूं ना, तो क्या समझ में आएगा, इन दोनों की चीज यही समझ में आएगी अपने, कि जो परफेक्ट है वो क्या करेगा, वो रिजल्ट को बताएगा, वो किस पे फोकस करेगा, रिजल्ट पे फोकस करेगा। और जो कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वो क्या करेगा, किस पे फोकस करेगा, वो एक्टिविटी पे फोकस करेगा। तो जहां एक्टिविटी बतानी हो, उस पर स्ट्रेस देनी हो, तो क्या यूज करेंगे हमने, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और जहां पे रिजल्ट को बताना हो, रिजल्ट पे स्ट्रेस देनी हो, तो क्या यूज करेंगे, परफेक्ट स्टेशनरी फॉर्म में यूज करेंगे। बात समझ में आई। ऐसे ही इन दोनों में देखें, इन दोनों में अगर बात करें तो जो आपका कॉन्टिन्यूअस है वो किसको बताता है, टेम्परेरी को बताता है। ये किसको बताया, टेम्परेरी को। और ये जो है वो किसको बताएगा, वो परमानेंट को बताएगा। बात समझ में, इस तरीके से वो करेगा। अब इन दोनों की बात करें, कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की अगर मैं बात करूं, यहां पे कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की अगर मैं बात करूं, तो क्या होगा आपका, कॉन्टिन्यूअस क्या बताएगा, टाइम को बताएगा, मतलब विदाउट टाइम बताएगा, मतलब उसके बारे में कोई हिंट नहीं मिलेगा अपने को कि मतलब वो कैसे बात कर रहा है, कब से एक्टिविटी चली, कहां तक जाएगी, इस तरीके से कुछ। और जो आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है वो किस तरीके से वो करेगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है वो टाइम का हिंट दे देगा कि एक्टिविटी कितने टाइम से चल रही है। तो कॉन्टिन्यूअस कुछ भी नहीं बताएगा किसके बारे में, कि कितने टाइम से एक्टिविटी चल रही है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं बताएगा। इन दोनों में कंपैरिजन करें तो यहां पे अपने को एक्टिविटी की टाइमिंग का पता नहीं चलेगा, उसकी लेंथ का पता नहीं चलेगा, लेंथ का क्या नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा। और यहां पे अपने को एक्टिविटी की लेंथ का भी पता चलेगा, और किसका, उसके टाइम का भी अपने को पता चलेगा, लेंथ का पता चलेगा और टाइम की फॉर्म में, लेंथ टाइम की फॉर्म में आपकी लेंथ का पता चलेगा। यहां पे हैंग हो रहा है। उसके बाद अपने को ये पता लग ही गया, ये दोनों रिजल्ट और एक्टिविटी को बताते हैं, ठीक है। अब पूरा समझ में आ गया ना। प्रेजेंट सिंपल करता है, वो क्या करता है, परमानेंट क्वालिटी को बताएगा, फिक्स को बताएगा, उसकी क्वालिटी क्या है। और जो कॉन्टिन्यूअस है वो किसको बताएगा, टेम्परेरी को बताएगा, उसके बारे में अपने कुछ नहीं पता, कब से चला कब तक जाएगा, बस उस पॉइंट पे काम चल रहा है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अपने को हिंट देगा कि कब से चल रहा है, एंडिंग या स्टार्टिंग का अपने को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हिंट मिल जाएगा।
और जो आपका परफेक्ट है वो क्या करेगा, वो रिजल्ट बताएगा। बात समझे, वो रिजल्ट को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा प्रेजेंट पॉइंट तक। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी है। अब यहां पे पूरी स्टोरी देखें तो क्या होगा, स्टार्टिंग में मैंने उसको ढूंढना स्टार्ट किया, आधे घंटे तक मैं ढूंढता रहा, उसके बाद मुझे वो दिखाई दिया, कहां पे सो रहा था, सोफे पे वो सो रहा था। फिर मुझे याद आया कि वो सोफे पे हमेशा सोता है, लेकिन इस टाइम पे नहीं सोता है, और इसी रीजन से मैं क्या कर रहा था, उसको बाहर ढूंढ रहा था। और अब मुझे वो मिल चुका है, यानी मेरा जो फाइंडिंग है उसका रिजल्ट मुझे मिल चुका है, रिजल्ट आ गया है, मेरी सर्च कंप्लीट हो गई है। तो उस रिजल्ट को मैंने इस तरीके से डिनोट कर दिया। आई थिंक आपके समझ में आ गया, इस तरीके से वर्क करते हैं। चलो एक है ना, अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, वहां से और क्लियर हो जाएगा आपके। सेंटेंस नोट करो यहां पे। He has cracked या cleared the exam। उसने एग्जाम को क्या कर दिया, क्लियर कर दिया, और उसके बाद में क्या दे दिया इसने, ब्लैंक दे दिया। ठीक है, आपको क्या करना है, ब्लैंक फिलअप करना है। ए ही करेक्ट लिख दो यहां पे, ही prepares hard for this exam। B he is preparing hard for this exam। C he has prepared hard for this exam। साथ साथ सोल्व करते चलो आप लोग। D he has been, प्रेजेंट पूरा कंपेयर कर लिया अपनों ने के साथ। he has been preparing hard for this exam। देखो अगर आपको यहाँ पे ना दिया हो ना कि मतलब फॉर 3 आवर्स, 3 डेज, 3 ईयर्स, कैसे कुछ भी ना दिया हो, तो वहां से डायरेक्ट ही पता लग जाता है। वो फोर सेंस देना जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, आगे सेंटेंस जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। इसका मतलब ये लग जाता है अपने को कि है ना, वो जब अपने सिंपल यूज करते हैं तो उस पॉइंट पे चलता हुआ दिखता है, और जब परफेक्ट यूज करते हैं ना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो उसमें ये होता है कि कुछ टाइम हो गया, अपने आप वो टाइम को रिप्रेजेंट करने लग जाता है। मतलब वहां पे मेहनत दिखाई देती है, वो बर्डन दिखाई देता है थोड़ा बहुत अपने को, समझ आए चीज। तो इस तरीके से वो करता है। चलो ठीक है, जल्दी इसको सोल्व करो, देखते हैं इसको सोल्व करके कैसे काम कर रहा है ये। देखो ही हैज क्रैक द एग्जाम, उसने एग्जाम क्या कर लिया, क्रैक कर लिया। टाइमलाइन पे अपने बात करें ना, तो एग्जाम उसने पास कर लिया है। तो रिजल्ट किसका आया है, परफेक्ट यूज हुआ है ना, तो रिजल्ट की फॉर्म में ही हैज क्रैक्ड, यानी यहां पे क्रैक हो गया, मतलब एग्जाम क्रैक हो चुका है। रिजल्ट आ गया किसका, क्रैकिंग का, एग्जाम क्लियर हो चुका है। अब इसके साथ है ना ये सेंटेंसेस पढ़ने अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बात बोल रहा है, ही प्रिपेयर्स, वो प्रिपेयर करता है, मतलब वो तैयारी करता है किसकी, हार्ड तरीके से फॉर दिस एग्जाम, इस एग्जाम के लिए तैयारी करता है। देखो रिजल्ट आ चुका है, तैयारी करता है, करता है मतलब उसकी क्वालिटी बता रहा है, तैयारी करता है, करता है इसका मतलब देखो अपने बोलेंगे वह ऐसा काम करता है, ऐसा काम करता है, इसका मतलब पास्ट में भी ऐसा करता था, अब तो करता ही है, और आगे भी अपने को लगता है कि ऐसा ही करेगा, क्योंकि वो फिक्स क्वालिटी बताता है। तो जब उसका रिजल्ट ही आ गया तो वो क्यों करेगा भाई आगे, वो उसकी क्वालिटी अब रही नहीं, क्योंकि अब वो उस एग्जाम की तो तैयारी करेगा नहीं, तो उस एग्जाम की तो क्वालिटी उसकी खत्म होगी ना। आज इस पॉइंट पे उसका रिजल्ट आ गया, तो वो तैयारी बहुत मेहनत करता है उस एग्जाम के लिए, करता है या की थी जा सकता है, करता है नहीं आएगा इस यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, रेगुलरिटी, उसकी क्वालिटी नहीं दिखा रहा, क्योंकि उसकी हैबिट नहीं बनी है। परमानेंट होती तो थोड़ी आगे भी तो जाएगी ना परमानेंट, मतलब वो उसकी क्वालिटी है। मेरा काम, मैं खेलता हूँ इसका मतलब पास्ट में आज भी खेला और कल भी खेलूंगा, कल नहीं खेलूंगा तो मैं अब तक खेल रहा हूँ बस, आगे नहीं खेलूंगा। लेकिन खेलता हूं तो नहीं रहेगा ना, खेलता हूं तो मतलब क्या, सारे टाइमलाइन को क्या कर लेता है, अपने अंडर में ले लेता है, पास्ट को, प्रेजेंट को, फ्यूचर को, उसकी एक परमानेंट क्वालिटी सी दिखाता है। ठीक है, तो ये तो अपना क्या हो गया, गलत हो गया डायरेक्ट ही। उसके बाद में बात करूं, ही इज प्रिपेयरिंग। अब देखो यहां पे वो क्या कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है, कब से कर रहा है नहीं पता, कब तक करेगा नहीं पता, लेकिन यहां पे कर रहा है, तो उसकी प्रिपरेशन चल रही है क्या, नहीं चल रही ना, क्योंकि यहां तो एग्जाम ही क्रैक कर लिया उसने। जब एग्जाम उसका क्रैक हो चुका है तो प्रिपरेशन चलेगी, रिजल्ट आ गया।
क्रैक का रिजल्ट आ गया तो हो सकता है 1 दिन पहले आया, 2 दिन पहले या आज ही आया हो, लेकिन रिजल्ट आ गया तो प्रिपरेशन तो नहीं चल रही ना उसकी, एग्जाम उसने दे दिया है, अब उसका रिजल्ट आ गया तो उस चीज की प्रिपरेशन थोड़ी चलेगी। इसका मतलब ये भी गलत हो गया। ही हैज प्रिपेयर्ड, उसने बहुत ज्यादा प्रिपरेशन की है, बहुत ज्यादा मेहनत की है, इसलिए आज उसका एग्जाम क्रैक हो चुका है। तो मेहनत हो सकता है कि आपकी मेहनत उसने 5 दिन पहले बंद कर दी हो, लेकिन उस मेहनत का रिजल्ट यहां तक आया नहीं, उस प्रिपरेशन का रिजल्ट, एक्टिविटी चलती हुई नहीं चल रही यहां पे। आप बोलोगे सर परफेक्ट भी तो कैसे आएगा, वो तो पास्ट में चला जाएगा, ये तो पास्ट के साथ करेंगे ना तो और कंपेयर हो जाएगा आपका, लेकिन उसका इंपैक्ट यहां तक आया नहीं। ये इंपैक्ट वाला कैसा आपको समझ में आएगा जब अपने पास्ट के साथ प्रेजेंट को कंपेयर करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट हमेशा पास्ट के साथ बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है, तो अपने दोनों कंपैरिजन करेंगे ना वर्सेस मोड में, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, जब उसने प्रिपरेशन की है तो प्रिपरेशन की एक्टिविटी तो यहां नहीं चल रही, एक्टिविटी तो चलो रुक चुकी है, लेकिन उसका रिजल्ट यहां तक आया नहीं, इंपैक्ट यहां तक आया नहीं, तो उसका इंपैक्ट प्रेजेंट तक आया नहीं, प्रेजेंट तक इंपैक्ट है, तो ये अपना सही हो जाएगा। डी में क्या बोल रहा है, ही हैज बीन प्रिपेयरिंग, हार्ड प्रिपेयर कर रहा है, इस पॉइंट तक कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, अब तो रिजल्ट ही आ गया ना, तो प्रिपरेशन नहीं कर रहा, तो ये भी कनेक्शन कट हो जाएगा, कनेक्टिविटी नहीं रहेगी, किसकी, एक्टिविटी कनेक्टिविटी नहीं रहेगी, तो ये भी गलत हो जाए। तो कौन सा ऑप्शन अपना, ओनली सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बात समझ में, इस तरीके से होता है। अब जब अपने है ना सारे टेंसेस लेकर उसके बाद सभी को कंपेयर करेंगे ना, तो ये छोटे छोटे डाउट्स भी अगर रहते हैं ना आपके, तो ये भी पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे कि कनेक्टिविटी कैसे नहीं होती, कनेक्शन कट कैसे होता है। कनेक्शन कट अपने को सीखने को मिलेगा पास्ट में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके क्लियर हो जाएगी धीरे धीरे। तो अभी अपनों ने जितना काम किया उतना आपके क्लियर हो गया होगा, कहां से लेकर प्रेजेंट का जितना है ना वो अपना पूरा का पूरा प्रेजेंट के ये सारे टेंसेस का कंपैरिजन अपनों ने किया है, ये आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया और श्योर क्लियर हुआ होगा। अगर बाई चांस फिर भी हल्का सा भी डाउट रहे ना तो रिवाइज कर लेना, 100% गारंटी है क्लियर हो जाएगा। तो ये प्रेजेंट की पूरी वर्किंग है, प्रेजेंट के कैसे काम करते हैं सारे टेंस। सिंपल बताता है क्वालिटी फिक्स को, कॉन्टिन्यूअस बताता है टेम्परेरी को, मतलब उस पॉइंट पे ऐसा चल रहा है और अपने कोई मतलब नहीं है, कब से चल रहा है कब तक जाएगा नहीं पता। परफेक्ट बताता है रिजल्ट को, पास्ट का थोड़ा सा रिजल्ट है वो प्रेजेंट तक कनेक्टेड, मतलब उसका रिजल्ट, एक्टिविटी का रिजल्ट जो इंपैक्ट है वो कहां तक रहे, प्रेजेंट तक रहेगा। और जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है वो एक्टिविटी कहां तक आएगी, पास्ट की कोई एक्टिविटी खींचकर कहां तक आ जाएगी, क्योंकि 3 घंटे से मैं उसको ढूंढ रहा हूं या आधे घंटे से ढूंढ रहा हूं, तो स्टार्ट कब किया था मैंने ढूंढना, आधे घंटे पहले, तो आधा घंटा पहला पास्ट है ना, और वो ढूंढने की एक्टिविटी कहां तक पहुंच गई थी, अपनी प्रेजेंट तक पहुंच गई थी, इसलिए हैज बीन सर्चिंग या फिर लुकिंग जो भी था ना वो यूज हो रहा था। बात समझ में आई। तो इस तरीके से ये टेंसेस क्या करते हैं आपके, वर्क करते हैं। तो ये चारों का कंपैरिजन हो गया, अब समझ में आ गया कि किस तरीके से ये टेंसेस वर्क करते हैं, इन चारों की क्या क्या वर्किंग होती है। अब नेक्स्ट क्लास में अपने क्या करेंगे, पास्ट पे चलेंगे अपने, ठीक है, फिर उसको इनके साथ कंपेयर करेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी आप लोगों को, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।